आपको ये ट्रैक रखना होगा कि कोई ऐसा परचेजिंग है कि जो कि आपने परचेज तो किया है लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप इसे नहीं पकड़ोगे ना तो सामने वाला सप्लायर अगर उसने गलती से अगर आपका कोई रिटर्न गलत उसने डाल दिया है या फिर उसने रिटर्न डाला ही नहीं है तब उसे कैसे पकड़ोगे। तो यहाँ पर आपका ITC का मामला होता है। तो इसके लिए आपको पूरा मिलान करने के बाद ही GST और 3B का रिटर्न फाइल करना होता है। तो मैं आज आपको पूरा लाइव और प्रैक्टिकल वे में ये बताऊंगा कि आपको 2B का रिको मोटे तौर पे कैसे करना है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप डिटेल में अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए GST के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सिंपली हम लोग फाइल और रिटर्न्स पे चले आते हैं। यहाँ पर से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो बाय डिफॉल्ट ठीक है और यहाँ पर से हमें अपने क्वार्टर को सिलेक्ट करना है। अगर आपका मंथली है तो यहाँ पर से मंथली को लीजिएगा क्योंकि हमारा क्वार्टरली है। देन सर्च, यहाँ पर हमारा GSTR1 का रिटर्न अपलोड हो चुका है और आपको पता है कि यही GSTR1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट करके आपको 3B में समरी के तौर पे चला जाएगा। तो एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टैक्स की लायबिलिटी कम करने के लिए उसमें कुछ ऑल्टरेशन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ना करें, आगे जाकर के आपको शो कॉस्ट का नोटिस आ जाएगा। चलिए तो बात आ रही थी 2B का। तो यहाँ पर हम लोग को चले आना है व्यू में। तो हमारा ये अभी समरी यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा एक क्वार्टर का मतलब कि थर्ड क्वार्टर का मैं रिटर्न बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा बता रहा है कि भाई IGST हमारे पास इतना है, CGST इतना है और SGST यहाँ पे इतना है। और यहाँ पे जो के सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू किया है वो यहाँ पर फिगर इतना है। और भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका 3B में जो डेटा जाएगा वो कौन सा जाएगा। अगर मैं IGST की बात करूं 20,710 रुपया तो नहीं, लेस हो करके जाएगा, यानी कि 20,710 माइनस 1037 रुपया। तो ये सब जानकारी हमें रखना चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कुछ इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे सकें। चलिए अब हमें अपने बुक्स में देखना है। ये यहाँ पे हमारा इस तरह का शीट बना हुआ, राइट। अब जैसे कि हमें यहाँ से मिलान करना है कि भाई हमारे बुक से वहां का ये जो GST या 2B का डेटा है वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे सम लगा करके एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो कि हमारा जो टोटल IGST का जो यहाँ पे फिगर आ रहा है वो 17,333 रुपया आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी जो IGST हमारा दिखा रहा है वो 20,710 रुपया दिखा रहा है। डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ पर इजी वे में निकाल सकते हैं कि अभी हमारे कितना डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 3376 का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि हमारे बुक में जो एंट्री है वो कम है और यहाँ पे ज्यादा। इसका माने हमारे क्लाइंट से कहीं न कहीं परचेज की एंट्री छुटी हुई है। बाकी ये क्रेडिट नोट का मामला तो खैर ये तो है ही। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है ना भाई, रिको करना है। ये तो समरी के तौर पे पता चल गया। अब आप देखिए इसे आप रिको किस तरीके से करोगे ये भी आप सीख लो। आपको क्या करना है, डाउनलोड GSTR2B को यहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही करते हो ना तो वो आपका मल्टीपल यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सॉर्टिंग किया है, सब टोटल को हमने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप ये कैसे करोगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको इसे सॉर्ट कर लेना, ठीक है। जब आप लोग सॉर्टिंग को जब अप्लाई कर दोगे बस सिंपली आपको कहीं पर क्लिक कर देना है। आपको डेटा में चले आना है और डेटा में आने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा सब टोटल। और यहाँ पे आपको जिसके थ्रू आपको सम निकालना जो मैंने बेस से माना है वो पार्टी का GST नंबर है और जो कि हमें सम निकालना है ऑफ कोर्स GST का निकालना है और इस दोनों पे आपको चेक मार्क रखना है। देन आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको 2 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका सेम फॉर्मेट में बन गया। अब हमें क्या करना है ना कि आप 1 बाय 1 करके आप इस तरीके से यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो जो कि आपका पिवट टेबल है उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका लार्ज स्केल का फॉर्म नहीं है और नंबर ऑफ GST नंबर अगर कम है तो अब इस तरीके से भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आपका प्योर ऑथेंटिक होगा। अब जो चीज यहाँ पे फिलहाल अगर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम लोग इसे हाइड भी कर सकते हैं। ये देखो जो मैंने यहाँ पर इसे हाइड कर दिया ताकि हमें रिको करने में आसानी हो।
अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ भाई इस जीएसटी नंबर का जो टोटल हमारा यहाँ पे जो बता रहा है, ठीक है, वो 289 बता रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये 2898 है ना। तो मेन बेस हमें मानना है ये जो कि हमने 2B का डेटा को यहाँ पर से डाउनलोड किया, राइट। तो हम लोग यहीं से वहां मिलान करेंगे तो ठीक है भाई, यहाँ पर 2898 है तो यहाँ पर भी है, आपका ये मैच कर गया। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंबल भी डाल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। या 107, हाँ भाई ये भी है। अब यहाँ पर देखो 36 है इस जीएसटी नंबर में, और यहाँ पर आपका 32 है, तो ये नॉर्मल सा पैसे का डिफरेंस है। तो हम लोग इसे भी मानेंगे कि ये हमारा भाई मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे ले लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर तो 89 ये मैच कर रहा है, हाँ जी। यहाँ पर देखो 1169, यहाँ पर देखो 1169 हमारे बुक में है ही नहीं। यानी कि जो हमने ये एक्सेल का शीट बनाया परचेस का, उसमें वो वाला फिगर दिख ही ना रहा। और जब हमने जीएसटी नंबर देखा, यहाँ पर से हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर फाइंड देन पेस्ट है, और यहाँ पे इंटर यहाँ पर जब प्रेस करते हैं वो जीएसटी नंबर है ही नहीं। तो इससे क्या पता चला कि हमारे बुक में उस परचेज का एंट्री छूट गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ये जैसे कि हमने यहाँ पर रेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बिल को देखना है तो यहाँ पर प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल है ये यहाँ पर 2 इनवॉइस दिखा रहा है, राइट। तो ये आपका एंट्री छूट गया है। तो ये हमें पता चल गया कि हमें अपने बुक्स में ये एंट्री लेनी होगी, इसका आईटीसी हमें पकड़ना है, राइट। चलिए ये तो पता चल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी रिको करेंगे। अब यहाँ पर 5094 है तो ये भी मैच कर गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 8068 है, तो यहाँ पर देखो 8068 भी है, मैच कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा ये 2204 है ना 2B में, तो यहाँ पर देखते हैं 2204 है ही नहीं है ना। और इसका जीएसटी नंबर अगर हम लोग यहाँ से कॉपी देन यहाँ पर फाइंड और पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जीएसटी नंबर तो है ही नहीं। तो इससे ये पता चला कि 2B का ये भी डेटा जो यहाँ पे शो कर रहा है हमारे टैली में या फिर हमारे एक्सेल में, उसकी एंट्री छुटी भी है। यहाँ पर जब प्लस पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि अरे बाबा यहाँ पर टोटल आपका 3 इनवॉइस की एंट्री छुटा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये पता चल गया 1169 और 2204। अब बाकी 23 जो 4 है वो तो यहाँ पे हमारा शो कर ही रहा है ना हमारे डेटा में। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आ रहा था इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसे सम करेंगे, जैसे ये है हमारा और प्लस ये है हमारा, जो कि एग्जैक्ट हमारा डिफरेंस आ रहा था वो 3373 के आसपास आ रहा था। इससे ये पता चला कि हाँ भाई हमारा रिको हो गया, हमारे बुक में ये एंट्री नहीं डली हुई है। सामने वाले सप्लायर ने हमारे जीएसटी वन में तो एंट्री को डाल दिए। तो हमें क्या करना होगा ना, सारे एंट्री को लेनी होगी। तो इससे क्या हुआ, एंट्री भी डल गई, हमारा काम भी हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में पोर्टल से मैचिंग कर लेना। ऐसे नहीं कि बस 3B में आए, सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट करके तो आ ही रहा, 3B का रिटर्न फाइल करते नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एस जीएसटी को और यानी कि सी जीएसटी को भी रिको कर लेना है।